कुछ बात करते हैं हम पैसे की। बिल्कुल जी, पैसा ही पैसा है, बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफे का एक माह मुकम्मल ही होने वाला था कि एक दिन पहले डॉलर की कदर में मामूली 20 पैसे इजाफे से ये सिलसिला टूट गया, लेकिन रुपए ने मुसलसल 28 दिन डॉलर को पिछाड़ा है, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि हमारे कर्ज़ों में भी वाज़ेह कमी आई है और मकामी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर महंगाई की शरह में भी मामूली सही मगर कमी रिकॉर्ड हुई है। इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज से मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये जो डॉलर की गिरावट का सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहेगा, रुपया मुस्तहकम होता रहेगा, या फिर वक्ती तौर पर ये ज़रूर हुआ है क्रैकडाउन के समरात हैं लेकिन आगे चल के चीज़ें तब्दील होंगी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वास्सलाम। मलिक साहब, आपने मेरी पूरी तमहीद तो सुनी ली होगी, तो पाकिस्तानियों के लिए क्या खबर दे रहे हैं? पाकिस्तानियों की बड़ी अच्छी खबर है, सुबह सुबह आपके मॉर्निंग शो से अच्छी खबर से इब्तिदा की है आपने, बड़ा अच्छा समरी पेश की है। पाकिस्तान के देखो ना, एक रुपया कम होता है तो पाकिस्तान के 133 अरब रुपया कम हो जाता है, और ये तो 30 रुपये कम हुए हैं अभी पिछले एक महीने में। तो ये पाकिस्तान को बिलियन ऑफ रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है। और बाकी आपने देखा इसके समरात हैं, पेट्रोल की कीमतें बड़ी पैमाने में कम की गई हैं, डीजल की गई हैं, बाकी चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो कदम उठाया गया है और इसको जारी रहना चाहिए। मैंने आला हुकाम से पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग भी थी और मैंने उन्हें यही कहा है कि ये सब पूरी पाकिस्तानी मैशत की तबाही की जड़ ये माफिया है, जो कि 9,000 अरब रुपया इनके पास आउट ऑफ बैंक पड़ा है, और ये जब चाहते हैं कभी गोल्ड में सट्टा करते हैं, कभी डॉलर में करते हैं, कभी खाने पीने की चीज़ों में करते हैं, कभी आटे में, कभी गंदम में। तो इनका कला कमा करना ज़रूरी है। इनके वो अगर आप इनको इसी तरह कुछ अरसे के लिए मॉनिटरिंग करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे, फिर दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। वैसे मलिक साहब, आप फॉरेक्स डीलर हैं, मैंने जितने भी फॉरेक्स डीलर से बात की है, यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ये बताए कि भी डॉलर इस रेट पर आ जाएगा। सभी कह रहे थे कुछ भी कहना जनाब, कुछ नहीं कह सकते। एक वाहिद डार साहब हैं जिन्होंने कहा था कि 200 से नीचे ला के दिखाएंगे, वो भले नहीं लेके आए पर उन्होंने दावा ज़रूर किया था। कोई दावा आप भी कर दें कितना नीचे आएगा, कुछ थोड़ी तसल्ली, कुछ इत्मीनान मिले पाकिस्तानियों को। सबसे पहले मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था डॉलर का रियल वैल्यू 250 है, और मैं नहीं कह रहा, ये तो ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 2 महीने पहले कहा कि रियल वैल्यू उन्होंने 240 कहा है। पाकिस्तानी रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। रीजन में देखो ना, इंडिया का जो है वो 80 है, बांग्लादेश 95 है, और तो और अफगानिस्तान देखे उसको 75 है। तो हमने कौन सा गुनाह किया? हमारा गुनाह ये है कि हम लोग रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डॉलर की तरफ। हमारे देखो ना, 2008 से लेके डॉलर का रेट 60 रुपये था और बढ़ते बढ़ते 320 तक गया है। तो अब जाके लोगों को होश आई, अब लोगों को जो है ये देखो, डॉलर को जो है ना, हमारी अपनी गलती है। हम पाकिस्तानी रुपये में अगर कदर नहीं करेंगे, दुनिया क्यों कदर करेगी? पाकिस्तानी रुपया मजबूत है, मैशत मजबूत है। अभी आपने देखा जो पिछले मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, पिछले दफ़ा रुका है, और जो उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा कम होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा मलिक साहब, हमारा बहैसियत कौम अलमिया ये है कि हम डॉलर को जो है वो एज अ करेंसी नहीं, एज अ कमोडिटी डील करते हैं। जब भी हमें लगता है कि जी हालात बिगड़ने वाले हैं, हम कहते हैं जी डॉलर खरीद लो तो नुकसान नहीं होगा, प्रॉपर्टी बेचो डॉलर खरीद लो, सोना बेचो डॉलर खरीद लो, तनख्वाह आ गई है जी डॉलर खरीद लो, हर चीज़ में बस डॉलर खरीद लो। और ऐसा देखने में भी आया था जब अपना यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी। अब खिते में हालात थोड़े से तब्दील होने जा रहे हैं, फ़लस्तीन इसराइल का मसला भी जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। आपको लगता है कि इस झड़प की वजह से भी है, या जो वॉर डिक्लेयर हो गई है इसकी वजह से भी कुछ डॉलर के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है उसकी कीमत पे? देखो, डॉलर की अब इंटरनेशनल सतह पे तो डॉलर इतना गिर रहे हैं कि कुछ तौर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला अमेरिका है, और उसका सबसे तजारती खसारा भी सबसे बड़ा है। हमारा फी का जो लोन है वो 1.5 लाख है, उसका फी लाख जो फी का जो लोन है वो $31 ट्रिलियन का खसारे में बैठा हुआ है अमेरिका, बहुत बड़ा खसारा है। और मैं समझता हूँ देखो, हम लोग खुद भी कामचोर हो गए, हम लोग काम करने नहीं चाहते। हम कहते हैं रातों रात अमीर हो जाओ और ऐसा कोई काम करें जिसमें हमें मेहनत न करनी पड़े। और वो यही काम से या तो प्रॉपर्टी खरीद के रख लो और उसके प्लाटिंग बड़े फाइलें लेके खरीद रख लो, या गोल्ड ले लो, या डॉलर लेके रख लो, या स्टॉक खरीद लो। तो जब हम काम ने, इस्लाम तो देखो काम की हिदायत देते हैं और सूद खोरी से मना करते हैं, और कहते हैं कारोबार करें, लोगों को रोजगार दें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डालेगा। सही। अच्छा, वैसे मलिक साहब एक चीज़ और भी है कि जब तक हमारे रेमिटेंसेस के लिए कोई बेहतर अट्रैक्शन या कोई ऑफर्स इस तरह की नहीं आएंगी,
تو ڈالرز باہر سے اس طرح سے نہیں آئیں گے. دوسرا, جب تک ایکسپورٹس اس طریقے سے نہیں بڑھیں گی اور ڈالرز میں پیسے نہیں آئیں گے تو یہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ثمرات کریک ڈاؤن کے تو نظر آ رہے ہیں, لیکن ان لانگ رن ہمیں دوسری چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی تو ہی ہم دوبارہ اس لیکوڈیٹی کرنچ میں نہیں آئیں گے. دیکھو یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بغیر ویلیو ایڈڈ کے ایکسپورٹ کے تو کوئی بھی ملک ترقی کرنا بیوقوفی ہے. یہ ملک کمزور ہو جائے گا اور اکیلا ہو جائے گا. ایکسپورٹ بہت بڑا دنیا سے رابطہ ہوتا ہے اور آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اور اس حکومت نے, میں سمجھتا ہوں بہت جاتے جاتے پی ڈی ایم حکومت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس حکومت کو اختیار دے گئے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, کوئی پالیسیاں بنا سکتے ہیں, تھرڈ پارٹی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انہی قانون کا نتیجہ ہے کہ آج اس حکومت نے بڑے بڑے معاہدے کرنے جا رہے ہیں. ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کل گئے ہیں, آج ان کی تقریر بھی ہے. سی پیک کا 2 فیز شروع ہونے والا ہے. 62 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے اور امید ہے 15 سے 20 منصوبوں پہ سائن ہو جائیں گے اور ایم او یو پہ سائن ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی. اور چائنا نے بھی اپنی پالیسی تیز کی ہے. جب سے آپ نے پتہ ہے پچھلے مہینے جو G20 کا اجلاس ہوا تھا اور انہوں نے امریکہ نے اور انڈیا نے اور سارے ان کو جو بلاک بنایا, انہوں نے ریلوے لائن مڈل ایسٹ سے لے کے اور یورپ تک لے جائیں گے. سی پیک سمجھے مقابلہ کرنے پہ وہ آگے. تو اس وقت چائنا نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم اب سی پیک کے سیکنڈ فیز میں جتنے بھی اکنامک زون ہے اس کنٹری کے, ہم ان کو فنڈنگ بھی کریں گے اور ان کو بالکل کریں گے. ملک صاحب یہ بتائیے گا, اچھا جاتے رہتے یہ بھی بتا دیجیے سر کہ یہ جو 240 کا آپ نے ہنسا دیا ہے جو کہ رپورٹ کے اندر ڈالر کی ویلیو بتائی گئی ہے, کیا آپ کے مطابق پاکستان کے اندر ڈالر کی یہ ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں نیئر فیوچر, الیکشن سے پہلے اگر ہم بات کر لیں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں جی, نظر آ رہا ہے. اب تو تھوڑا سا فاصلہ رہ رہا ہے. دیکھو جی 330 سے کم ہو کے اگر 270 کے قریب آ سکتا ہے, یعنی تقریباً 30-60 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اب تو ٹوٹل 30 روپے کا مزید فرق ہے اور میں سمجھا اس ہنسے کو ہم عبور کر لیں گے اور پاکستان کی جو روپے مضبوطی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ بلومبرگ چلے جی ملک صاحب, روپیہ مضبوطی پر جا رہا ہے, ڈالر گر رہا ہے. اللہ کرے کہ سلسلہ یوں ہی یہ ریورس گیئر ڈالر کو لگا رہے, چیزیں بہتری کی طرف جانے. ہماری یہ دعا تو ہے, انشاءاللہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ ملک بوستان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم سے اس حوالے سے بات کی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.